गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज के सेशन में, आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि तेजॉय हेल्थ केयर ने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट अभी लॉन्च किए हैं, तो आज हम वो सारे नए प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। यदि समय ने हमें समय दिया तो हम 1-to-1 भी डिस्कस कर सकेंगे। तो इसके पहले कि हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करें, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि हम सभी को अभी मालूम है कि अभी हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन सितंबर माह में हमने गणेश फेस्टिवल हुआ, फिर नवरात्रि का त्योहार हुआ, और अब जो हमारे भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल है दिवाली फेस्टिवल, वो भी अब लगभग आने को ही है 1-2 दिनों में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं यहाँ पे कि जब फेस्टिवल का दिन, यानी बहुत सारे तरह के मिठाइयाँ, बहुत सारे तरह के तले हुए पदार्थ हम सब लोग खाते हैं। उस समय हमें ध्यान नहीं रहता है कि इन पदार्थों को खाने के बाद या फिर ये मिठाइयाँ हम कहाँ से मंगा रहे हैं। बाजार से आई हुई मिठाइयाँ हम खाते हैं या फिर बाजार से लाए हुए तले हुए पदार्थ हम खाते हैं। तो उन सब तले हुए पदार्थों में या फिर मिठाइयों में जो कि इम्प्योरिटी से परिपूर्ण हो सकते हैं, यदि हमें सोर्स नहीं पता है या फिर हम किसी अननोन जगह से ये पदार्थ खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इनमें इम्प्योरिटी हो सकती है। अभी आप देखेंगे, आप न्यूज में भी हम देखते हैं अभी कि स्पेशली दिवाली वाले सीजन में नकली मावा पकड़ा गया, यूरिया युक्त मावा पकड़ा गया, खोवा पकड़ा गया। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये हम लोगों को, आम लोगों को ये चीजें मालूम नहीं रहती हैं और हम उनका सेवन करते रहते हैं, आराम से उन सब चीजों का सेवन करते रहते हैं। तो इन सब से होता क्या है कि हमारे शरीर के ऊपर बहुत गहरा परिणाम पड़ता है। हमें ये चीजें आज नहीं पता चलती। हो सकता है कि आज जो चीज हमने खाई है उसका इफेक्ट हमें 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने भर बाद पता चलेगा। पेट खराब होगा, धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क पे ये परिणाम करेंगे या फिर श्वसन तंत्र पे ये परिणाम करेंगे, कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा जो दूसरी चीज है इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि हम जो रोजमर्रा में जो हम अनाज खाते हैं या फिर जो सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें जो जमीन, अभी जो हम यदि जमीन देखेंगे, जो धरती है या जो मिट्टी है, वो उपजाऊ बची नहीं है। क्योंकि हमने क्या हुआ है कि पिछले कई सालों से हम, हमारी जो जमीन है जो उपजाऊ थी, उनको बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे केमिकल्स से सींचा गया है। क्योंकि हमें, हमारे किसान भाइयों को उत्पादन ज्यादा करना था, कुछ क्वांटिटी बढ़ानी थी। तो और कुछ उसमें ऐसे भी हुआ है कि कुछ हाइब्रिडाइजेशन के कारण या फिर असमय सारे फल हमें मिलते हैं, असमय सारी सब्जियां हमें मिलती हैं। पहले ऐसे रहता था कि कुछ सीजनल रहते थे। आम जैसे कि गर्मियों के दिनों में मिलता था, कलिंगड़ या फिर कलीदा, तरबूज, खरबूज हमें गर्मी के दिनों में ही मिलते थे और ये सीजनल फल कहलाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ी है, हर फील्ड में टेक्नोलॉजी बढ़ी है। जैसे हमने कंप्यूटर में देखा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नए नए मॉडल्स आते जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स में नए नए मॉडल्स आते जाते हैं, उसी तरह कृषि में भी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, केमिकल्स आते गए, हमारी जो जमीन है वो अनउपजाऊ होती जा रही है, हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो भी अनउपजाऊ होती जा रही है। तो हम जो अनाज और सब्जियां और फल जो हमें प्राप्त होने चाहिए, इस मतलब क्या है कि हमें जो पोषक तत्व हैं और जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, जो इनसे हमें प्राप्त होने चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं, इसमें पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू होते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको हमें पेस्टिसाइड से मारना है। तो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जाने अनजाने हमारे शरीर में प्रवेश करते जा रहे हैं। हमारे शरीर में की जो कैपेसिटी है टॉक्सिन्स को खत्म करने की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारा शरीर जो है, आज से 20 साल पहले, हम अपनी अपनी पहले वाली पीढ़ी को यदि देखें तो उनकी जो इम्यूनिटी है, उनका जो स्ट्रेस है, तनाव
सहन करने की क्षमता है वो डेफिनेटली हम लोगों से बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी हमारी उनसे बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आजकल की जो पीढ़ी है और हमसे आने वाली जो पीढ़ी है, अभी हम जो स्कूल के बच्चों को देखते हैं या फिर छोटे बच्चों को देखते हैं, कॉलेज गोइंग स्कूल्स में स्कूल में जाने वाले बच्चों को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, वो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, उनमें उनमें पेशेंस लेवल कम होते जा रहा है, बहुत ज्यादा जिद्दीपना बढ़ते जा रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में जो जाने अनजाने, मतलब हम जानबूझ के टॉक्सिन्स नहीं लेते, जाने अनजाने जो एनवायरमेंट है, पॉल्यूशन है, उन सब से हमारे शरीर के जो सारे अंग हैं वो धीरे 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 कमजोर पड़ते जाने वाले हैं। तो इन सब को हमें क्या करना है, हम अब हम इन सब के लिए दवाइयां तो नहीं खा सकते ना, दवाइयां ना खाना पड़े, आगे चल के हमें दवाइयां ना खाना पड़े, इसके लिए डेजो हेल्थ केयर ने क्या लाए, कुछ वेलनेस प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। वेलनेस प्रोडक्ट या फिर हम बोल सकते हैं हेल्थ सप्लीमेंट या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, जो कि हम 5 प्रोडक्ट आज डिस्कस करने वाले हैं, वो प्योरली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, जो कि हर तरह से हमारे शरीर के सारे अंगों का, स्पेशली हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी और जो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं, उन सारे अंगों का अच्छे तरीके से देखभाल करने वाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब इसके पहले कि हम बीमार पड़े, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े, ब्लड प्रेशर बढ़े, उसके पहले हमें कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करना चाहिए। 30 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र से लेके हमें ये हेल्थ सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, और हमारे परिवार वालों को भी, और जो हमारे आपके जो मित्र हैं उन सबको ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने चाहिए। तो हम सबसे पहले अपना एक प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट है ओमेगा 369। आई थिंक सबको स्लाइड दिख रही है। तो ओमेगा 369, ओमेगा 369 एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये हमारे पास सॉफ्ट जेलेटिन के तौर पे अवेलेबल है। तो इसमें हम देखेंगे, अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओमेगा 369 एक्चुअली है क्या। ओमेगा 369 जो है वो एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। कुछ फैटी एसिड्स हमारे शरीर में बनते हैं, कुछ फैटी एसिड्स हमारे शरीर में नहीं बनते, लेकिन ये हमें हर तरह से जरूरी होते हैं। तो ओमेगा फैटी एसिड्स जो है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, ये तीनों फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं। यदि इन चीजों की, यदि इन तीनों फैटी एसिड यदि कमी होती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कौन कौन से, हमारे शरीर में कौन कौन से विकार आ सकते हैं, हमारा शरीर कौन कौन सी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकता है आगे जाके। क्योंकि ये जो है ओमेगा 369 हमारे मस्तिष्क को स्वास्थ्य प्रदान करता है, हमारे हृदय को स्वास्थ्य प्रदान करता है, स्किन और हेयर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये ठीक करता है, लिवर को ठीक करता है, और एज रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये सॉल्व करने में हमें बहुत सहायता देता है। तो ओमेगा फैटी एसिड की डेफिशिएंसी यानी कमी हमारे शरीर में बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट देगी, जो कि हमारी हेल्थ को बहुत गहरा इम्पैक्ट देंगे। तो सबसे पहला जो इफेक्ट आएगा वो आएगा हमारे मस्तिष्क पे। तो यहाँ पे रिस्क क्या है, ये डेवलपमेंट हो सकता है एल्जाइमर डिसीज, या फिर डिमेंशिया, और या फिर मस्तिष्क रिलेटेड बहुत ही कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमें आ सकते हैं। तो एल्जाइमर डिसीज यानी और डिमेंशिया यानी कि मेमोरी लॉस होना, धीरे धीरे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं या फिर जो नर्व कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, जिसके कारण ये गहरे गंभीर बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम है स्किन और हेयर लॉस प्रॉब्लम। सभी को अब पता है हमारी त्वचा बहुत ही जरूरी है, इसका स्वस्थ रहना, हमारे जो बाल हैं वो भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तीसरा जो इफेक्ट आ सकता है, ये जो शिशु हैं, नवजात शिशु हैं, उनके हेल्थ पे ये परिणाम दे सकता है। यदि प्रेग्नेंट लेडीज में यदि ओमेगा 369 की कमी रही, तो जो आने वाले बेबीज हैं, जो जन्म लेने वाले शिशु हैं, वो उनमें ये परिणाम देखे जा सकते हैं, और उनका बर्थ वेट भी यानी जन्म के समय का जो वजन है वो भी कम हो सकता है।
इसके अलावा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, सेल्स का डीजनरेशन हो सकता है, हमारी आंखों में प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि धीरे धीरे हमें दृष्टिहीन भी बना सकते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम हम देख सकते हैं वो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड हेल्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइग्लिसराइड लेवल हमारा कम हो सकता है, और इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। इसके साथ साथ रूमेटाइड आर्थराइटिस मतलब जो जोड़ों का दर्द है, संधिवात है, वो भी शुरुआत हो सकती है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ओमेगा 369 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, हेल्थ केयर सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो कि हमारे स्किन की हेल्थ को अच्छा रखेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखेगा, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मतलब रक्त संचार तंत्र उसको स्वस्थ रखेगा, और बाकी के जितने भी दूसरे ऑर्गन्स हैं, लिवर हो गया, किडनी हो गया, स्किन हो गई, ब्रेन हो गया, और दूसरे जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सबकी हेल्थ को अच्छा रखने में ये बहुत बहुत सहायता देगा। जो इसके अलावा जो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो क्या है, हम जो भी विटामिन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हमें जो हम अनाज खाते हैं या फिर जो सब्जी और फल खाते हैं, उनसे हमें विटामिन और न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि इन विटामिन और न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण या फिर जो एब्जॉर्प्शन है वो यदि सही तरह से नहीं हुआ, तो हमें वो लेने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ओमेगा 369 फैटी एसिड जो है वो इन विटामिन और न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली अवशोषित करने में हमें बहुत ज्यादा सहायक देते हैं। इसके अलावा ये हमारे ब्लड प्रेशर को और सूजन, यानी जगह जगह जो सूजन आने की संभावना होती है, इचिंग या इन्फ्लेमेशन होने की संभावना रहती है, उनको भी ये कम करने में सहायक होते हैं। अब इसका यदि हम कंपोजिशन देखेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें जो एनर्जी लेवल है ये हमें मिल रहा है लगभग 4.262 किलो कैलोरीज, ये जो कि बहुत ही अच्छा एनर्जी प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा है, प्रोटीन इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है, जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें मिलना चाहिए। टोटल फैट इसमें कम है, शुगर मिनिमम है, सोडियम कम है। ओमेगा 369 ब्लेंड जो है 1100 मिलीग्राम का ब्लेंड है, जो कि इसमें जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ओमेगा 369 के, इस लेबल में आप देख सकते हो, वो सारे इंग्रेडिएंट हमें ये ओमेगा 369 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें जो इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहले हमारी हार्ट की हेल्थ को ये स्वस्थ रखता है। ओमेगा 369 फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड के और ब्लड प्रेशर के लेवल को नॉर्मल रखता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ यानी कि जो मस्तिष्क की, ब्रेन की जो हेल्थ है उसको सपोर्ट देता है। ओमेगा 369 सप्लीमेंट हमारी हेल्थ मैनेज करता है, डिप्रेशन को, पार्किंसंस डिसीज को, साइकोसिस, मतलब जो कुछ मेंटली डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं, ओमेगा 369 की कमी से ये सारी चीजें पॉसिबल है। धीरे धीरे, मतलब इमिडिएटली नहीं हमें ये समझ में आता है, जैसे जैसे एज रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। पार्किंसंस मतलब ट्रेमर होना, हाथ हिलना या फिर पूरे शरीर का हिलना शुरू हो जाता है। इसमें बहुत अलग अलग टाइप के पार्किंसंस होते हैं। धीरे धीरे ये रिस्क प्रॉब्लम शुरू होने लगते हैं। तो इसके हम बोल सकते हैं कि ओमेगा 369 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए। इसके अलावा ये हेल्प करता है वजन को कम करने में, और जो कमर का साइज है, वेस्ट साइज है, उसको भी ये कम करने में बहुत बहुत सहायक है। ओमेगा 369 फैट मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है, वेट को कम करने में, और जो है हमारे कमर का सरकमफ्रेंस है, एरिया है, उसको कम करने में भी ये बहुत सहायक होता है। लिवर के फैट को ये कम करता है। फैटी लिवर जो कि अनावश्यक फैट जो हमारे लिवर पे डिपॉजिट हो जाता है, या फिर अल्कोहल फैटी लिवर जिसको हम बोल सकते हैं, जो लोग शराब का सेवन ज्यादा करते हैं उनमें भी फैटी लिवर हो जाता है। तो ओमेगा 369 जो कैप्सूल है ये फैटी लिवर को
मतलब जो फैट डिपॉजिट हो गया लिवर के ऊपर, यकृत के ऊपर, उसको ये कम करने में बहुत बहुत सहायक होता है। कुछ रिसर्च बताती है कि ये फैट को भी कम करने में सहायक है। ये बच्चों के ब्रेन में के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का जो ब्रेन है बहुत कोमल मस्तिष्क होता है, कोमल कोशिकाएं होती हैं, उनके विकास में ये बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है। क्योंकि फीटस में ही, मतलब गर्भाशय में यदि एक प्रेग्नेंट लेडी यदि 369 का ये करती है, तो गर्भाशय से ही मस्तिष्क का विकास अच्छा शुरू होने लगेगा। ये हमारे शरीर में जहां जहां सूजन होने की संभावना है, वहां पे ये सूजन को कम करने में सहायता करेगा। और एब्जॉर्प्शन जो रेट है, मतलब अवशोषण का जो रेट है, उसको ये 3 टाइम्स हायर करता है। हम जो भी विटामिन खाते हैं, खनिज तत्व खाते हैं, उन सब का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में ये बहुत बहुत सहायक रहता है। इसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है वो क्या है, इसके इंडिकेशंस, मतलब इसको हम कहाँ कहाँ ले सकते हैं। हेयर फॉल में हम इसको ले सकते हैं, जिनकी बहुत समस्या है। नॉर्मली देखा गया है कि महिलाओं में या फिर जो इवन पुरुषों में भी हेयर फॉल की समस्या बहुत देखी गई है। हेयर फॉल किसी स्ट्रेस के कारण हो सकता है, कुछ डेफिशिएंसीज के कारण हो, प्रोटीन स्पेशली डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, प्यूबर्टी एज में या फिर मेनोपॉजल एज में, जो महिलाएं मेनोपॉज तक टच कर गई हैं या फिर जिनका मेनोपॉज आने वाला है 40 से 50 साल की उम्र में, 45 की उम्र में, उस समय हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो ओमेगा 369 आपको बहुत मदद करेगा अपनी हेयर फॉल को कम करने के लिए। इसके अलावा आई हेल्थ, बहुत मतलब जो दृष्टि है आपकी, उसकी प्रॉब्लम है, स्पेशली ग्लोकोमा या फिर जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, कॉर्निया के, रेटिना के, और आई हेल्थ रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है, नंबर बढ़ जाता है। बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी गई है। आजकल मोबाइल का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल, टीवी से जो रेज निकलती हैं, वो सारी रेज जो हमारी आंखों की दृष्टि को परिणाम कर रही हैं, बहुत गहरा परिणाम कर रही हैं। बच्चे आजकल बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल से जो किरणें निकलती हैं वो दृष्टि में परिणाम डालती हैं। बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे कम दिखाई देने की शुरुआत हो गई है, स्क्विंटनेस आ जाती है। तो ओमेगा 69 जो है, 369 सॉफ्ट जो है, ये अपनी आई की हेल्थ को, मतलब आंखों के स्वास्थ्य को भी बहुत बहुत मददगार रहेगा। स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एजिंग होना, झुर्रियां पड़ना, रिंकल्स पड़ना, या फिर जो हमारे आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे हो जाते हैं, काले निशान हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, या फिर मेलेस्मा हो जाता है, तो इतने जितने भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एक्ने बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंपल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुहासे हो जाते हैं, तो जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, ओमेगा 369 हर स्किन की प्रॉब्लम में ये सहायक रहेगा। तो ये जो है ओमेगा 69, इसका कुछ ऐसा एज रिलेटेड नहीं है, कोई भी इसको ले सकता है। आप कभी भी, ये बच्चों को भी दिया जा सकता है, बड़ों को भी दिया सकता है, बूढ़ों को भी दिया जा सकता है। तो इसका ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये दवाई नहीं है, ये क्या है, एक हेल्थ सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। तो इसके अलावा डिप्रेशन, जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया, मस्तिष्क रिलेटेड जितने भी ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन उसमें आजकल देखा गया है कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस की वजह से, या जो भी काम वो कर रहे हैं यदि वो काम से नहीं हो पाता है, तो कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन से उभरने के लिए ओमेगा 369, ये जो फैटी एसिड्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, हमारे मस्तिष्क को भी एक नव जीवन देने का काम करते हैं, और डिप्रेशन से उस व्यक्ति को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे ओमेगा 369 अच्छे से रिकमेंड किया जा सकता है। इसमें प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेनी है, प्रोडक्ट रिलेटेड, प्रोडक्ट को लाइट से प्रोटेक्ट रखना है, मॉइस्चर से दूर रखना है, और ऐसे टेम्परेचर में रखना है जहाँ पे 300 डिग्री से ये ज्यादा ना जाए। बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखना है, क्योंकि 12 साल की कम की उम्र में ये नहीं दे सकते, इसके बाद हम इनको रिकमेंड किया जा सकता है। ये पूरी तरह से आप ये ध्यान रखिए, ये मेडिसिनल यूज के लिए नहीं है, ये औषधि नहीं है, ये प्योरली एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए
रिकमेंड कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हम इसे लेंगे या फिर अपने परिवार वालों को देंगे। ए डेंजर में एग्जिस्ट विथ एक्सेस कंजम्पशन, कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में नहीं रिकमेंड करनी है। एक कैप्सूल डेली या फिर जो कि सर्टिफाइड डाइटिशियन है वो जैसे आपको बताएंगे उसी मात्रा में हमें लेना है। अपने मन से कोई भी इसका डोज किसी को नहीं बताना है। ज्यादा यदि इसका कंजम्पशन हुआ तो ये डेंजर भी मतलब खतरनाक भी हो सकता है अपने शरीर के लिए। तो किसी भी तरह से इसका कंजम्पशन ज्यादा नहीं करना है। ओके, और डाइट के तौर पे इसे हम नहीं ले सकते, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये सिर्फ एक सप्लीमेंट है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि हम दवाई ना खाएं और एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे इसे हम लेने लगे। जो भी मतलब यदि किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, में मस्तिष्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनकी दवाइयां जो चल रही हैं वो दवाइयां कंटिन्यू रखनी है। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे रिकमेंड करेंगे, उनकी दवाइयां वैसे ही चलने देंगे, उनकी दवाइयां हम बंद नहीं कराएंगे और जो डाइट प्लान चल रहा है उसे भी वैसा ही रखेंगे। ये हम एक सप्लीमेंट के तौर पे सजेस्ट करेंगे और ये इसके कमर्शियल्स हैं। तो इस तरह से ये ओमेगा 369 है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद आ जाता है सुपर फूड। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो है सुपर फूड कैप्सूल्स। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हम जो भी खाना खा रहे हैं आज के तारीख में, जो नॉर्मल पर्सन की दिनचर्या है, जो कि सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या फिर और भी दूसरे तरह के, मे बी लेबर हो सकता है, कोई मजदूर हो सकता है, जिसकी दिनचर्या इतनी ज्यादा बिजी रहती है कि उनको नाश्ते में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, फिर दोपहर में के नाश्ते में क्या खाना है और रात के खाने में क्या खाना है। तो जो हमें पूरी तरह से डाइट खाना चाहिए वो हम नहीं लेते हैं। उसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं, ना लेने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि समय की कमी, लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है कि हमें हमारे आसपास जो चीजें दिखती हैं खाने में, मतलब जो नॉर्मल चीजें दिखती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे महाराष्ट्र में बहुत फेमस है वड़ा पाव, सब जगह फेमस है समोसा, कचौरी, पानी पूरी, ये सारी जो डिलीशियस चीजें हम जिसको बोल सकते हैं, मतलब खाने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसमें विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है। तो नॉर्मल तौर पे हम ये जो सब खाते हैं उसके कारण क्या है कि इनसे हमें कुछ फायदा नहीं है। हाँ, हमारी जो जीभ है वो सेटिस्फाइड होती है, हमारा पेट कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, इससे हमारी हेल्थ इन सब चीजों से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। ये सब चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, लेकिन क्या हम ये बंद करने वाले हैं खाना? नहीं करने वाले, क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, हमें ये करना ही है। तो अब जो हमें डेफिशिएंसी हो रही है, हम ये सब चीजें खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनसे हमें जो नॉर्मल खनिज तत्व हैं या फिर जो विटामिन हैं वो तो नहीं मिल रहे। जो सब्जियां खा रहे हैं वो प्योर नहीं है, अनाज है वो प्योर नहीं है, उसमें मिलावट है। तो हम हमारे शरीर के लिए विटामिन मिनरल्स कहाँ से लाएंगे? तो ये क्या होगा कि जैसे जैसे डेफिशिएंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा शरीर कमजोर पड़ता जाएगा, और जैसे जैसे हमारा शरीर कमजोर पड़ता जाता है तो हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा शरीर कमजोर पड़ते जा रहा है? तो कुछ सिम्टम्स हमारे शरीर में देखने मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बार बार मुंह में छाले होना। तो जब बार बार मुंह में छाले होते हैं, बहुत लोगों को देखा गया है पेट खराब रहता है। पेट खराब रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि हम अनावश्यक चीजें ज्यादा खा रहे हैं, अपनी पचन क्षमता से ज्यादा हम खाना खा रहे हैं। तो और दूसरा इसका जो रीजन है वो क्या है? आयरन और विटामिन बी की कमी है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम वीक पड़ रहा है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं,
मसूड़ों में से बार बार खून निकल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, विटामिन सी की कमी को दर्शाता है। इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। सीवियर केसेस में क्या होता है, दांत गिरने लगते हैं। इसके अलावा जो हमारी दृष्टि है, विजन है, नाइट विजन, वो धीरे धीरे कम होने लगती है और हमारी जो सफेद पार्ट है आंखों का वो कमजोर होते जाता है, वहां पे कुछ एक ग्रोथ टाइप की हो जाती है। वो दर्शाता है कि विटामिन ए की कमी है। देन कुछ मिसकैरेजेस, मतलब गर्भपात हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट आ सकता है, नए नवजात शिशु में कुछ बर्थ डिफेक्ट देखे जा सकते हैं जो कि विटामिन ए की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कैल्शियम डेफिशिएंसी, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब जो हमारी हड्डियां हैं उनको ये धीरे धीरे कमजोर करने में कमजोरी दिखने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो ये हमें कुछ डेफिशिएंसीज हैं, ये कुछ एक सिम्टम्स हैं जो हमें एक पर्टिकुलर एज के बाद जाके दिखते हैं। जवानी में कुछ नहीं दिखता है, युवाओं में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन आफ्टर 40, आफ्टर 50 ये सारी चीजें हमें दिखने लगती हैं। तो हम आफ्टर 50 क्या हम ऐसे ही रहेंगे, कमजोर शरीर लेके रहेंगे? नहीं, कमजोर शरीर लेके नहीं रहना है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सुपर फूड कैप्सूल्स। तो सुपर फूड कैप्सूल्स जो है ये एक व्यापक और कंप्लीट विटामिन मल्टीविटामिन फॉर्मूला है, जिसमें लगभग 31 विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और कुछ हर्ब्स डाली गई हैं, जो कि एक ब्लेंड दे रही है हमें, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा रही हैं, अच्छा कर रही हैं, वाइटलिटी मतलब एक नई ऊर्जा देती हैं। बहुत सारे इसमें अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स का निर्माण करने में काम आते हैं, और ये जो है हमें डेली रिक्वायरमेंट देंगे एक एक्टिव दिन के लिए, एक एक्टिव दिनचर्या के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए, बच्चों के लिए भी ये बहुत बहुत सहयोगी रहेगा। तो अब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला देख सकते हो कि ये कैसे हमें पूरे दिन भर की हमारी दिनचर्या है उसमें हमें इसमें क्या क्या मिल रहा है। इसमें जो है एक जो फूड है जो हमें खाना चाहिए, उसमें क्या क्या मिल रहा है हमें, पालक की पत्तियां हैं, स्पिरुलिना है, क्लोरोफिल है जो कि कॉपर कॉम्प्लेक्स है, व्हीट ग्रास जो कि गेहूं की ग्रास होती है उसका इसमें समावेश है, हार्ट ब्लेंड है जो कि हमें हमारे हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है, जैसे कि बीटा कैरोटीन है, लाइकोपीन है, क्यू एंजाइम Q10 है, ये हमारी हार्ट की हेल्थ, हृदय के स्वास्थ्य को सही रखते हैं। इसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स का ब्लेंड है, मिक्सचर है। इसमें क्या क्या है, ब्रोकोली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, पार्सले, बीटरूट और सारे तरह के फलों का समावेश है, एप्पल, पीच, स्ट्रॉबेरी, बिलबेरी, सारी तरह की फल हैं, कैरेट है, पोमेग्रेनेट अनार है, सभी कुछ है। फ्लैक्स है, फ्लैक्स मतलब जवस जिसको बोलते हैं, जो कि हमें ओमेगा 369 का कॉम्बिनेशन भी इसमें हम दे रहे हैं। हर्ब का ब्लेंड है, बहुत सारी हर्ब्स इसमें डाली गई हैं जो कि हमें लगभग 100 मिलीग्राम का इसमें समावेश है। ग्रीन टी है, शतावरी है, जिनसेंग, ब्राह्मी, अश्वगंधा, गिलोय, सारी जितनी भी हर्ब्स हैं वो हर तरह से हमारे शरीर को मजबूत बनाने का काम करती हैं। टर्मरिक रूट, जैसे कि आपको पता है, टर्मरिक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसर है, और लास्ट में इसमें डाला गया है कैल्शियम जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत करने में सहायक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है सुपर फूड कैप्सूल के, ये एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि इसमें पता है आपको, विटामिन सी है, विटामिन ई है, तो ये हर तरह से हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं को एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, और जो एजिंग है या फिर जो झुर्रियां हमारे शरीर में दिखने लगती हैं उनको ये कम करने में बहुत बहुत सहायक होता है। हमारे हार्ट की हेल्थ को और इम्यून सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है, बढ़ा रहा है, ब्रेन के फंक्शन को बढ़ा रहा है। इसका जो बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है मिनरल का, विटामिन का, ये हमारे स्टेमिना को बिल्ड करता है, एनर्जी देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे बॉडी को अलर्टनेस देता है और हमारे शरीर को पूरे समय एक्टिव रखने का काम करता है। मतलब क्या होता है ना कि समय ढलते ढलते जैसे शाम हो रही है, यदि हमें कोई मीटिंग करनी है तो आप एक सुपर फूड कैप्सूल खाइए और तरोताजा होइए और फिर से काम पे लगिए। तो इस तरह से जो है हमें इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं
जो कि हमारे शरीर के हर अंग में, हर ऑर्गन के लिए इंपॉर्टेंट है। स्किन और बोन्स, हमें क्या मिल रहा है स्किन और बोन्स के लिए? इनफ विटामिन मिल रहे हैं। हमारे शरीर की जो त्वचा है, वो जो चमक है त्वचा में और जो ग्लो है वो वापस मिलता है। इंटेंस वर्कआउट और फिटनेस, कुछ लोग जो वर्कआउट करते हैं, जिनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं या फिर बोन्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उनको कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सुपर फूड कैप्सूल से हमें कैल्शियम मिल रहा है, जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत बना रहा है। जो कि इंटेंस वर्कआउट करने वाले हैं उनको भी ये फिटनेस फिटनेस रखेगा। लाइकोपीन और सीओ क्यूटेन, को एंजाइम क्यूटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीओ क्यूटेन हमारे शरीर में बनता है, जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देता है। लाइकोपीन जो है ये पिगमेंट है जो कि हमारे शरीर में बनता है, लेकिन एजिंग के साथ ये दोनों कम बनने लगते हैं, धीरे धीरे इसकी कमी दिखाई देने लगती है। तो लाइकोपीन और सीक्यूटेन मेंस और वुमेन्स दोनों में फर्टिलिटी को बढ़ाता है। कर्क्यूमिन कैंसर और ट्यूमर की रिस्क को कम करता है। इसके अलावा सुपर फूड जो है, जैसे कि हमने देखा लेबल में, ब्रोकोली स्प्राउट है, कैबेज, ब्रूसेल्स स्प्राउट, कॉलीफ्लावर, पार्सले, बीट रूट, ब्लूबेरी और सारे तरह के फ्रूट्स। सारे तरह के फ्रूट्स जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, बिलबेरी, ये हमें सब जगह नहीं मिलते, जो कि हमारे सुपर फूड में अवेलेबल है। कैरेट हो गया, एस्परेगस, शतावरी, जो कि हर जगह नहीं मिलती। नॉनी फ्रूट हर जगह नहीं मिलता। तो इन सभी फलों का ब्लेंड इसमें लिया गया है, जो कि हमारे हेल्थ को पूरी तरह से एनर्जी दे रहा है। इसमें कैल्शियम है जो कि हमारे बोन को बढ़ा रहा है, और जो बोन मतलब कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ऑस्टियोपेरोसिस होने लगता है, उसमें ये मजबूती देता है। फ्लैक्स सीड्स, जवस, जो कि ओमेगा 369 से परिपूर्ण है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमारी हार्ट को, स्किन को और हेयर को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो इंडिकेशंस इसमें क्या क्या, हम कहाँ कहाँ पे ये दे सकते हैं? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में दे सकते हैं, जिनका स्टेमिना कम है, जिनमें एनर्जी की कमी है, जो कि बहुत जल्दी थक जाते हैं। थोड़ा सा मतलब जैसे कई बार होता है सांस फूलने लगती है एक पर्टिकुलर उम्र में जाके, 50-60 साल की उम्र में जाके तकलीफ बढ़ने लगती है, उन सबको ये सुपर फूड कैप्सूल्स आप रिकमेंड कर सकते हैं। जिनकी त्वचा कमजोर हो गई है, मतलब उनकी त्वचा का ग्लो चला गया है, लस्टर यानी कि टेक्सचर खराब हो गया है, उनको हम ये रिकमेंड कर सकते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स, कई बार ऐसे देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, मे बी 60 साल, 70 साल और उससे ज्यादा भी, तो हमारी जो नर्व है, हमारी जो मेमोरी सेल्स हैं, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो एक मेमोरी लॉस हम देखते हैं 80 साल की उम्र में बहुत दिखाई देने लगा है आजकल। डिमेंशिया होने लगता है, अल्जाइमर्स डिसीज होने लगता है। तो मेंटल प्रॉब्लम जितनी है, बच्चों को यदि हम देखेंगे या फिर नॉर्मली भी हम देखेंगे कि हम आजकल भूलने बहुत लगे हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, कुछ काम का प्रेशर इतना बड़ा रहता है लोगों के ऊपर, तो कुछ मेंटल डिस्टरबेंसेस होने लगते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में जाने लगे हैं, कुछ लोग अटेंशन सीकिंग हो गए हैं, कुछ एंजाइटी में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो उन सब चीजों से ये सारे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं फिजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि हम इनका इलाज नहीं करते। हमें क्या लगता है कि हमें कोई दिमागी बीमारी हो ही नहीं सकती, लेकिन ये सारी दिमागी बीमारियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कोई भी पर्सन ऐसा दिखता है जो कि अकेलापन महसूस कर रहा है, डिप्रेशन में है या फिर बहुत ज्यादा तनाव से ग्रसित है, उन सबको उनसे बात कीजिए। और यदि उनमें पाया जाएगा कि ये डेफिशिएंसी है, हर चीज का इलाज है। विटामिन की डेफिशिएंसी यदि हो गई है, तो ये हमारे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, सुपर फूड कैप्सूल्स। इसमें जो प्रिकॉशन लेनी है वो यही है कि बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखना है। और यदि आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, यदि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज है या फिर ब्लड प्रेशर है या फिर और कोई मेंटल कंडीशन है, यदि आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो इसको देने के पहले आपको फिजिशियन से डेफिनेटली
इसको कंसल्ट करना है। इसका जो डोज है वो है 2 कैप्सूल लेना है 2 बार, मतलब एक एक कैप्सूल आप इसको ले सकते हो। फॉर बेटर रिजल्ट लेना है इसको 1 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के साथ और 1 कैप्सूल डिनर के साथ, मतलब दिन में 2 कैप्सूल्स आपको ये हेल्दी रखेगा और सारी तरह की जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं इनको मदद करने में ये सहायक होगा। तो ये हो गया सुपर फूड। इसके बाद हम आते हैं कैल्शियम टैबलेट्स। अभी जैसे कि हमने देखा कैल्शियम टैबलेट्स जो कि हमारी बोन्स को सॉलिड स्ट्रेंथ देती है। सॉलिड स्ट्रेंथ का मतलब है ठोस शक्ति प्रदान करना। कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल हमारी हड्डियों के लिए, जो कि एक बहुत ही इंटीग्रेटिव कंपोनेंट है। मतलब यदि ये कम हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, क्रिटिकल प्रॉब्लम आ सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट यदि कम है, कैल्शियम यदि कम है, तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो हड्डियों में है, हड्डियां धूसर हो जाती है, मतलब धीरे धीरे इनकी पोरोसिटी बढ़ती जाती है, हड्डियों कमजोर बढ़ती जाती है। ऑस्टोमेलेशिया मतलब हड्डियों में लचीलापन आने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये भी कमजोर हो जाती है, इससे रिलेटेड जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो भी कम आने लगते हैं, किडनी को फंक्शनिंग होने लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब संधिवात, संधिवात को ये जन्म देता है। और भी दूसरे तरह के पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन हैं, उनको भी कैल्शियम की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है। तो यदि कैल्शियम कम हुआ तो ये सारी चीजें हमें देखने मिलती हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हो, ये हमारा जो है वो नॉर्मल बोन है, इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का नॉर्मल बोन है। और राइट साइड में यदि आप देखोगे तो कुछ फैली फैली सी सेल्स दिखेगी, मतलब जो है धूसर होने लगती है, कैल्शियम की कमी से धूसर होने लगती हैं। और इसको बोलते हैं जो शुरुआत होती है, मतलब हड्डियां कमजोर होने की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं ऑस्टोपीनिया, जो कि एक शुरुआत है। और यदि ऑस्टोपीनिया यदि हमने ठीक नहीं किया, 40 से उम्र में ये ऑस्टोपीनिया हम यदि टेस्ट कराने जाएंगे, बोन डेंसिटी चलेंगे, तो ऑस्टोपीनिया यदि आपको नजर आता है, इसका मतलब है कि आगे जाके आपकी बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस होने वाली है। तो उसी समय आपको ध्यान पड़ेगा कि कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगी है। तो इसके अलावा कैल्शियम कंट्रोल करता है हमारे दूसरे भी जो पोषक तत्व हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम जो हमारे ब्लड में इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम यदि कम है तो ये इन तीनों खनिजों का भी हमें एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करेगा। तो कैल्शियम की जो टैबलेट हमें मिली है, कैल्शियम टैबलेट, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं और भी मिनरल्स हैं इसके, जो कि हमें बहुत अच्छी मात्रा में इस फॉर्मूले में मिल रहे हैं। एनर्जी दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, टोटल फैट, शुगर लेस है, सोडियम नहीं है। कैल्शियम की मात्रा आप यहाँ पे देखोगे तो 250 मिलीग्राम हमें कैल्शियम इससे मिलता है। मैग्नीशियम 66 mg मिल रहा है। जो अल्फा अल्फा है उससे भी हमें बहुत सारे दूसरे तत्व मिलते हैं। मोरिंगा ओलिफेरा मतलब इसको नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक्स, या फिर हिंदी में बोलते हैं सहजन या मुनगा। ये जो फलियां आप देखते हो, ड्रम स्टिक्स की फलियां, मोरिंगा ओलिफेरा बहुत ही अच्छी प्लांट है ये, जो कि हमें बहुत अच्छे मात्रा में दूसरे इंग्रेडिएंट्स बेनिफिट दे रही है। तो इसके बेनिफिट क्या है, हमारी हेल्थ की बोन रीजनरेशन, मतलब जो बोन हमारी खराब हो गई है उनको रीजनरेट करने में ये सहायक है ये टैबलेट। और मिनरल्स को रिटेन करती है हमारे बॉडी में, जैसे कि फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनको रिटेन करती है, बोन की डेंसिटी को बढ़ा रही है, और जो बोन की मतलब टूटना है और जो जॉइंट पेन है उसको ये कम करने में सहायक होती है। वो बोन को टूटने में सहायक होती है, मतलब कम करने, बोन का ब्रेकेज कम करने में ये सहायक होती है। नॉर्मली क्या होता है, जब बोन कमजोर हो जाती है तो जल्दी जल्दी टूटती है, तो ये जो टैबलेट्स हैं ये प्रिवेंट कर रही है बोन के ब्रेकेज को। और हमारा जो जॉइंट पेन है, जॉइंट्स होते हैं,
घुटनों का दर्द हो गया, घुटनों में जॉइंट्स होते हैं, शोल्डर जॉइंट हो गया, कमर दर्द हो गया, इन सब के जॉइंट्स को ये पेन को कम करने में बहुत सहायक है। विटामिन K2 इसमें है जो कि मिनरल है, डेंसिटी को बढ़ा रहा है और बोन की क्वालिटी को स्ट्रेंथ देता है, क्वालिटी बढ़ाता है और स्ट्रेंथ देता है। फोलिक एसिड जो है डीएनए में जो चेंजेस होते हैं जो कि कैंसर सेल्स ज्यादा बनाते हैं, तो फोलिक एसिड जो है ये डीएनए के चेंज को कम करने में, प्रिवेंट करने में सहायक है। विटामिन B12 ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम रिलेटेड है। हमारे रेड ब्लड सेल्स में यदि ये कम हुआ, विटामिन B12 यदि कम हुआ, तो ये डायरेक्टली मेमोरी से रिलेटेड है। ये आप ध्यान दीजिए इस बात पे, मेमोरी से रिलेटेड है। यदि विटामिन B12 कम होता है तो धीरे धीरे ये हमारी याददाश्त, मेमोरी को कम करता है। बड़े होने के बाद नॉर्मली इसका हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, इंजेक्शन के तौर पे ये सप्लीमेंट्स विटामिन B12 के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो मेमोरी कम ना हो इसके लिए भी हमें ये कैल्शियम टैबलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा अल्फा हर्ब जो है वो है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन, सारे सोर्सेज इसमें हैं। इसके अलावा मोरिंगा एलिफेरा, जिस मैंने बताया, सहजन इसको बोलते हैं या ड्रम स्टिक बोलते हैं, ये हमारे ब्लड शुगर को और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इससे हमें मिलता है। ये हमें हमारी मसल्स को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देती है, सूजन को कम करती है और टिश्यू जो है नए ऊतक बनाने में सहायक होती है, और जो हीलिंग प्रोसेस है उसको भी ये फास्ट करती है। यदि हमें चोट लगी हो, कहीं किसी को चोट लगती है, तो हीलिंग का जो प्रोसेस है, इस टैबलेट में जितने भी इंग्रेडिएंट हैं ये इस प्रोसेस को फास्ट करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम, जिंक एनर्जी को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो हमें इसको कहाँ कहाँ लेना है? ऑस्टियोपोरोसिस में, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब हार्मोन यदि कम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, और किडनी डिसफंक्शन में इसको हमें लेना है। डोसेज इसका है 1 टैबलेट रेगुलरली, प्रेफरेबली आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद लेना है पानी के साथ। स्पेशल जस्ट 1 टैबलेट, इसको ज्यादा मात्रा में नहीं ले सकते, 1 टैबलेट रेगुलरली इसको लिया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है मल्टीविटामिन टैबलेट। मल्टीविटामिन टैबलेट जो है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, फॉर स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर यू, और स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर यू, जो खाना हम खा रहे हैं, जो पोषक तत्व हमें नहीं मिल रहे हैं, जो विटामिन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वो हमें यदि नहीं मिलते हैं, उसके लिए मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी एक बहुत अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है अपने आप को स्ट्रॉन्ग और हेल्दियर बनाने के लिए। प्रॉब्लम जैसे हमने पहले डिस्कस किए, पुअर डाइट, जो कि कुछ बीमारियां हैं जिससे कि विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, माउथ अल्सर देखने को मिलता है, फटीग हो जाता है, सांस लेने में कमजोरी आने लगती है, कुछ थकावट जल्दी महसूस होती है, डिजीनेस दिखता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, ये जब विटामिन कम होने लगते हैं हमारे शरीर में, या तो पुअर डाइट के कारण या फिर किसी बीमारी के कारण, तो एब्जॉर्प्शन है विटामिन का यदि कम हो रहता है तो कुछ सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, फटीग होता है, ब्रेथनेस लेस हो जाती है, और थकावट, बहुत जल्दी इंसान थकने लगता है। इसके अलावा इसके कुछ ग्रुप्स हैं जो कि यदि हमारे शरीर में विटामिन कम हुए तो क्या हो जाता है, यदि कोई पर्सन मेडिकेशंस ले रहा हो, या फिर इसके अवशोषण कम हो रहा हो, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज हो, या फिर ओल्डर एज, ये कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें विटामिन की डेफिशिएंसी देखी जाती है। मतलब फर्स्ट क्या है, कौन सा ग्रुप है? पहला ग्रुप जहां पे कोई मेडिकेशंस ली जा रही हो, दूसरा अवशोषण कम हो रहा हो, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज में विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, और थर्ड लास्ट है ओल्डर एज। ओल्डर एज में एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे कोशिकाएं कम करने लगती हैं, ओल्डर एज में प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है, विटामिन की डेफिशिएंसी ज्यादा दिखती है। तो उस समय हमें क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? मल्टीविटामिन टैबलेट्स, जो कि हमारे
शरीर जितनी भी डेफिशिएंसी है उसको डाइट से हो या फिर इलनेस से हो, ये पूरी तरह से ठीक करने में ये सहायता देती है। मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं जो कि एक डाइटरी सप्लीमेंट विथ विटामिन, डेली मिनरल्स और जितने भी हमारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब से परिपूर्ण है। जैसे कि हम इस फॉर्मूला में देखेंगे कंपोजिशन, इससे हमें एनर्जी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, टोटल फैट, शुगर, सोडियम इसमें नहीं है। जो चीजें नहीं है वो इसमें, जिन चीजों की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को नहीं है वो इसमें जीरो है। आप इसको ध्यान से दीजिए। अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, सोया प्रोटीन है इसमें, ल्यूसीन, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं। जितने आप यहाँ पे नाम देखेंगे ये सारे क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमें हमारे शरीर को प्रोटीन देते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है, जिनसेंग का एक्सट्रैक्ट जो कि शक्तिवर्धक है। इसके अलावा इसमें विटामिन आप देखेंगे तो विटामिन सी, विटामिन B3, विटामिन ई, विटामिन B6, B2, B1, B5, ए, फोलिक एसिड, ये सारे विटामिन से ये परिपूर्ण है। इसके अलावा इसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से खनिज तत्व हैं, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम, सेलेनियम, सारे ये जितने मिनरल्स हैं ये हमें बहुत कम मात्रा में लगते हैं। आप यहाँ पे जैसे देखेंगे मिलीग्राम में लगते हैं, ग्राम में भी नहीं, मिलीग्राम रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे आप क्या देखोगे, आयोडीन बहुत कम लगता है, 100 माइक्रोग्राम, क्रोमियम माइक्रोग्राम, सेलेनियम माइक्रोग्राम, मतलब मिलीग्राम से भी कम। तो मिलीग्राम से भी जब कम होता है उसको बोलते हैं माइक्रोग्राम। लेकिन ये हमें हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी तत्व हैं। तो ये सारे तत्व हमें कहाँ से मिल रहे हैं, हमारी मल्टीविटामिन टैबलेट से। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, सारे बेनिफिट्स हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट है जो कि जिनसेंग एक्सट्रैक्ट से है, टॉरिन है इसमें, अमाइनो एसिड्स है, सारे अमाइनो एसिड्स इसमें मिल रहे हैं। इस जो हमें एनहांस कर रहा है हमारी इम्यूनिटी को और हमारे फोकस को बढ़ाने का काम कर रहा है। जिनसेंग जो है एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रख रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इन्फेक्शंस जितने भी हैं हमें लड़ने के लिए सहायता देते हैं। हमारे फोकस को इम्प्रूव करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और अलर्टनेस को भी ये बढ़ाने का काम करता है। बेटर एथलीट परफॉर्मेंस, मतलब जो टारोइन नाम का जो अमाइनो एसिड्स है वो एक मल्टीविटामिन कैप्सूल में हमें मिलता है जो कि एथलेटिक परफॉर्मेंस, मतलब जो कि प्लेयर्स हैं उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका परफॉर्मेंस बढ़ाने में ये सहायक होता है। ब्लड शुगर लेवल को कम करने में सहायक होता है और पूरी तरह से हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनको पुनर्जीवित, रिवाइटलाइज को काम होने का काम करता है और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। स्किन को सपोर्ट दे रहा है, हमारी विजन को, मतलब दृष्टि की जो दृष्टि स्वास्थ्य है उसको भी ये मजबूत बना रहा है। मैन एंड वुमन दोनों को जरूरत है विटामिन D3 की। विटामिन D3 इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, विजन को ठीक रखते हैं, मेमोरी को भी इंपॉर्टेंट है और स्किन और विजन दोनों की हेल्थ को ये सही रखते हैं। अब इसके अलावा जो इसके में एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो अभी इसको हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं। सिम्टोमेटिक कंट्रोल, आपको कहीं भी ऐसा लगे कि कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं जहां पे विटामिन डेफिशिएंसी है, वहां पे हम इनको दिए जा सकते हैं टू ट्रीट और प्रिवेंट विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन, क्योंकि हमने जैसे लेबल में देखा सारे विटामिन इसमें, किसी भी कोई भी सिम्टम आपको दिखता है तो आप इसको दे सकते हो। कुछ इलनेसेस ऐसी हैं जहां पे विटामिन इंपॉर्टेंट है, टॉनिक के तौर पे हम इन्हें दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी विटामिन बहुत जरूरी है, तो प्रेग्नेंट लेडीज को भी ऑफ कोर्स आपको जो भी देना है, प्रेग्नेंट लेडीज में स्पेशली गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही हमें ये देना है। इसके प्रिकॉशंस है, प्रोटेक्शन रखना है, बच्चों से दूर रखना है और एक टैबलेट डेली ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर मील इसको हम ले सकते हैं या फिर एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। तो ये हो गया हमारा मल्टीविटामिन। अब जो लास्ट एक हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। जैसे कि हमने देखा कि
ये सारी चीजें हम इंटरनली ले रहे हैं, ओरली, मतलब अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन सब के लिए हम ये टैबलेट्स ले रहे हैं, सुपर फूड ले रहे हैं, omega-369 ले रहे हैं। लेकिन बाहरी त्वचा का क्या? हमें अंदर से हमारी त्वचा, जो भी हम इंटरनल चीजें ले रहे हैं, हमारी त्वचा में ग्लो आने ही वाला है। लेकिन ये जो फ्रूट है सी बकथॉर्न, जैसे कि आपने सबने देखा होगा, आपने जूस के तौर पे सी बकथॉर्न का इस्तेमाल किया है। डेजो हेल्थ केयर ने ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लाया है, सी बकथॉर्न फेशियल किट। अब ये आप यदि देखेंगे, इसमें जो किट है, मतलब ये एक्चुअली ना, यदि महिलाओं के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, पुरुषों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी को सुंदर दिखना है, सभी को अपनी त्वचा सुंदर रखनी है। तो ये फेशियल किट जो है, ये अपने आप में सी बकथॉर्न फेशियल किट, सी बकथॉर्न जो फ्रूट है, ये इनक्रेडिबल 190 न्यूट्रिएंट्स और फाइटो न्यूट्रिएंट से परिपूर्ण है। 190 न्यूट्रिएंट कोई मजाक नहीं है इसमें होना। तो इन सब में हमें ये सब मिल रहा है। इनफैक्ट इसमें विटामिन सी जो कंसंट्रेशन है, वो हम जो ऑरेंज लेते हैं, संतरा है, उससे 12 गुना ज्यादा है। विटामिन सी बकथॉर्न में विटामिन ए और ई, विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए भी हमारी त्वचा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फाइटोस्टेरॉल्स हैं जो कि हमारी त्वचा को बहुत अच्छे से रिस्टोर करते हैं, एंटी एजिंग बनाते हैं, और जो भी सेल्स खराब हो गई हैं उनको पुनर्जीवित करने में बहुत सहायक होते हैं। तो जो मेल नरिश्ड और प्री मैच्योरली एजिंग स्किन है, मतलब कहीं पे भी कुपोषण है हमारे त्वचा में, या फिर बहुत जल्दी इसकी एजिंग हो गई है, मतलब बुढ़ापा बहुत जल्दी आ गया है, यदि हम कॉमन लैंग्वेज में यदि इसको बोलें, कुपोषण हो गया है, त्वचा को का कुपोषण हो गया है, और बहुत जल्दी शरीर मतलब त्वचा में बुढ़ापा दिखने लगा है, तो उन सब के लिए, उन सब से रिवाइटलाइज करने के लिए, अच्छी त्वचा पाने के लिए हमारे पास क्या है, सी बकथॉर्न फेशियल किट। अब इसमें क्या क्या है, ये क्या क्या करने वाले हैं, इसके सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या है। सबसे पहले है क्लिंजर, जो कि हमारी त्वचा का जो एक्सेस ऑयल है उसको ये अच्छे से रिमूव करता है, हटाता है। जो इम्प्यूरिटीज हैं, ये पोर्स को ओपन करता है, हमारे त्वचा में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको ओपन करता है, जिससे क्या होता है कि हमारी त्वचा सांस ले सके, हवा का आवागमन हो सके। नॉर्मली क्या होता है कि हम त्वचा पे जो भी कुछ लगाते हैं, मॉइस्चराइजर है, क्रीम है, जो भी कुछ लगाते हैं, उससे हमारे शरीर के त्वचा के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इन पोर्स को ओपन करने के लिए ये क्लींजर बहुत सहायक होता है। तो ये जो यदि पोर्स ओपन होंगे तो हमारी इम्प्यूरिटीज बाहर जाएंगी। इम्प्यूरिटीज ही रीजन होती है एक्ने का, मुहासों का, पिंपल्स का। तो यदि हम अपनी त्वचा को क्लींस करें तो ये एक्ने को दूर करने में सहायक होगी। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? जब स्किन एजिंग प्रॉब्लम को ये ठीक करता है और अपनी त्वचा को रेडिएंट, मतलब ग्लो देता है, चमकदार और स्वस्थ बनाता है। डायरेक्शन क्या है? स्किन को वेट करना है, गीला करना है थोड़ा सा गर्म पानी के साथ, और इस क्लींजर को जेंटली मसाज करना है चेहरे के ऊपर, और वार्म वाटर से अपने फेस को धो डालना है, और जितने भी ट्रेसेस हैं वो निकल जाने चाहिए। इसके बाद आ जाता है सीबोक्टॉन स्क्रब। स्क्रब जो है वो डेड स्किन को निकालने का काम करता है। क्लींजर क्या करता है? पोर्स को ओपन करता है। स्क्रब जो है वो डेड स्किन को निकालने का काम करता है, और हम जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं या फिर कोई क्रीम लगाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में सहायक होता है। तो इसके बेनिफिट क्या है? डेड स्किन को रिमूव करना, और एक्ने के जो स्कार्स हैं, नॉर्मली क्या होता है जब पिंपल्स हो जाते हैं तो ये धब्बे छोड़ जाते हैं अपने त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर दाग रह जाते हैं। तो ये जो दाग है, ये फाइनली क्या होता है, ये फिर डेड स्किन बनती जाती है। तो ये स्कार को हटाने के लिए या फिर इस दाग को हटाने के लिए स्क्रब बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बकथॉर्न में जो इंग्रेडिएंट है अपने दाग धब्बों को हटाने के लिए बहुत सहायक रहेगा। इसका इस्तेमाल भी वैसे ही है, स्किन को वेट गीला कीजिए और मसाज कीजिए, और फिर बाद में इसको गर्म पानी से धो लीजिए। इसके बाद आ जाता है
सीबुक्थॉर्न मसाज जेल, जो कि ये धीरे धीरे जो जेल फॉर्म में है, ये हमारे त्वचा में जो शुष्कता आ जाती है, मतलब ड्राइनेस। कई बार क्या होता है ठंड के दिनों में, स्पेशली अब जो नवंबर दिसंबर में जो सर्दियां आती हैं, सर्द हवाएं चलती हैं, या फिर जो कि किसी किसी की ड्राई स्किन होती है, उस ड्राइनेस को ये कम करने में सहायक होता है। पूरे शरीर में जैसे हम बोलते हैं ना पानी पीना चाहिए, उसी तरह से हमें अपने त्वचा को भी हाइड्रेट रखना चाहिए। तो सीबुक्थॉर्न मसाज जेल जो है, ये अपनी त्वचा को हाइड्रेट करने में बहुत सहायक है और त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग रखने में सहायक है। तो ये जो ब्लेमिशेस हैं, ब्लेमिशेस मतलब जो दाग पड़ जाते हैं त्वचा के ऊपर, ये इसको दूर करने में सहायक होता है। पिंपल्स को और जो दूसरे इन्फेक्शंस हैं उनको भी ये कम करने में सहायक होता है। और बेस्ट रिजल्ट, इसको क्या करना है, मॉर्निंग में और रात में क्लींजिंग के पहले अपना चेहरा क्लीन से साफ करना है, और फिर ये जेल को मसाज करते जाए जब तक ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। तो ये धीरे धीरे जो ब्लेमिशेस आ जाते हैं, मतलब दाग धब्बे जो हो जाते हैं, इनको ये धीरे धीरे इसको लाइट करते जाएगा और त्वचा साफ होती जाएगी। इसके बाद है सीबुक्थॉर्न मसाज क्रीम। सिमिलरली सेम वे अपनी स्किन की जो ग्लो है, ग्लोनेस है, इसको ये बढ़ाने का काम करता है। और क्योंकि इसमें एलोवेरा है, फ्रूट्स के से विटामिन हैं, जो कि अपने कॉम्प्लेक्शन को, मतलब त्वचा का जो कॉम्प्लेक्शन है, ग्लो है, बढ़ाता है और त्वचा को डिटॉक्सिफाई, जो भी टॉक्सिन्स है हमारे शरीर त्वचा में, जो कि एक्ने और पिंपल्स का निर्माण करते हैं, तो डिटॉक्सिफाई करने में ये सहायक होता है। अंडर आई, यहाँ पे जो सूजन आ जाती है, फिर कुछ तरह की हल्की हल्की खराब होने लगती है त्वचा, उसको भी ये ठीक करने में सहायक होता है। इसको भी वैसे ही इस्तेमाल करना है, मॉर्निंग में या रात में क्लींजिंग करने के बाद अपने फेस पे लगाना है, कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स अपने फेस पे रखना है, और फिर मसाज करते हुए इसको फेस में अब्सॉर्ब करना है। और फाइनली आता है सीबुक्थॉर्न फेस पैक। फेस पैक जो है, जो अनइवन या फिर जो अनवांटेड टैन है, नॉर्मली जो धूप में घूमने से त्वचा काली पड़ जाती है, काला होना, काला रंग होना और त्वचा काली पड़ना, ये दोनों फर्क है। तो धूप में घूमने के बाद या फिर हम जो क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, वो सब होने के बाद त्वचा काली पड़ जाती है, अपना कॉम्प्लेक्शन खराब हो जाता है। तो इस अपने कॉम्प्लेक्शन को वापस लाने के लिए, और जो टैन है, त्वचा काली पड़ गई है, उसको वापस अनटैन करने के लिए, डिटैन करने के लिए ये फेस पैक है। फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ हर्ब से इसका बनाया है, जो कि हमारे स्किन के टेक्सचर को ठीक कर रहा है और ऑयल को एब्जॉर्ब कर रहा है, डर्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और पूरे स्किन मतलब फेस को ये अच्छा ग्लो दे रहा है। इसको एक लेयर लगानी है अपने फेस के ऊपर, उसको ड्राई होने देना है, और फाइनली फिर धीरे धीरे स्पॉन्ज से या फिर पानी से इसको सुखा लेना है, हटा देना है। और उसके बाद आ जाता है फेशियल फ्लूइड, जो कि बहुत अच्छा है अपने टेक्सचर को ठीक रखने के लिए, कॉम्प्लेक्शन को ठीक रखने के लिए। ये पिगमेंटेशन को हटा रहा है और हमारे शरीर रिफाइन और स्मूथ, मतलब जो खराब चेहरा हो गया था, त्वचा खराब हो गई थी और टेक्सचर खराब हो गया था, उसको ठीक करने में ये बहुत बहुत सहायक होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो फेशियल किट है, सीबुक्थॉर्न फेशियल किट, ये मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारे डेजॉय हेल्थ केयर का। तो इस तरह से हम अपने ये सारे प्रोडक्ट्स का डिस्कशन अभी यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें मतलब जो हमने डिस्कस किया है, सारे प्रोडक्ट्स समझ में आए होंगे। और मुझे लगता है कि ये जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स अभी डेजो हेल्थ केयर ने लाए हैं, अभी दिवाली का सीजन है, बहुत सारा हम मतलब मिठाई खाने वाले हैं, ऑब्वियसली तला हुआ सब बहुत खाने वाले हैं, लड्डू, नमकीन, बहुत सारी मिठाइयाँ सब लोग करेंगे। तो देखिए, हम ये सब चीजें खाना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में अभी है। भारतीय लोग हैं, ये सब चीजें नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। तो हमारा, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि
हम सब चीजों को एंजॉय करें, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अपनी हेल्थ का और अपने परिवार वालों की हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ये हम कैसे रख सकते हैं? ये हेल्थ सप्लीमेंट्स देकर, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स कंज्यूम करके हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से बरकरार रख सकते हैं ओल्ड एज तक। तो आई थिंक कि ये सेशन हम खत्म करेंगे। यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो एक नेक्स्ट 5 मिनट से हम ले सकते हैं इनको। आसिफ जी, आई थिंक आप अनम्यूट, यदि किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। यस महेंद्र जी, हाँ पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ मैडम। हाँ जी। हाँ मैडम, नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते। हाँ मैडम जी, मैं ये बोल रहा था फेशियल किट को कैसे यूज करना है मैडम जी। अभी बताया मैंने आपको फेशियल किट। जी जी। हाँ फेशियल किट, लास्ट वाले मैडम जी, लास्ट वाले को मैडम जी, लास्ट वाले। जो मसाज ऑयल है, जी हाँ उसमें देखिए क्या है। सबसे जी पहला है इसमें क्लींजर, उसके जी बाद है स्क्रब, फिर आ जी जाता है आपका ये ऑयल, फेस पैक है लास्ट में। तो फेस पैक जो है ना, जी मसाज करने के बाद, जी मसाज करने के बाद जी जब आपका मसाज हो जाने के बाद फेस पैक को ल्यूकवार्म वाटर में बनाना है, जो पाउडर है, जी या फिर फेस पैक डायरेक्टली आपको जी मैडम। फेस पे लगाना है और जी आपको ड्राई होने तक वो फेस पैक रखना है। उसके जी बाद मैडम। फिर पानी से या फिर जो एक वाइपर आता है उससे आप इसको वाइप कर सकते हो। जी मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। क्या जी मैडम। पार्लर में आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। जी मैडम, पार्लर के लिए ट्राई करा था मैडम हाँ मैंने। हाँ, जी बहुत अच्छे से आप इसके इस्तेमाल कर सकते हो। जी मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। शिग्जोफ्रेनिया के लिए आप शिग्जोफ्रेनिया एक्चुअली ना इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। इसको मतलब हमें डॉक्टर्स, जो न्यूरोलॉजिस्ट है, आपको उनसे ही कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शिग्जोफ्रेनिया ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये ना सिम्टम नहीं है, ठीक है। शिग्जोफ्रेनिया वाला जो सवाल जिसने पूछा है, ये एक इलनेस है, ये एक बीमारी है। हम जो मस्तिष्क के डिसऑर्डर्स की बात करते हैं वो क्या होती है? बेचैनी होती है, तनाव होता है, डिप्रेशन होता है। शिग्जोफ्रेनिया एक बीमारी है, ठीक है। फेशियल किट को हम महीने में 1 या 2 बार या 15 दिन में 1 बार, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, या वी कैन टेक सुपर फूड विथ मल्टीविटामिन, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। माइग्रेन में आप सुपर फूड ले सकते हो, या ओमेगा से हो सकता है डिप्रेशन क्लियर। तो हाँ, आप स्टार्ट करवाइए ओमेगा 369, डिप्रेशन में कमी आएगी। ओके। तो आई थिंक कि हाँ हेलो। अगली सेशन, हाँ जी। जी नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। अगर किसी को अगर नींद नहीं आ रही है तो उसको ओमेगा 369 दे इंसोम्निया सकते के हैं क्या? लिए, इंसोम्निया के लिए हाँ आप ओमेगा 369 ले सकते हैं। जिसको नींद नहीं आती है। हाँ हाँ। थैंक यू मैम। हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए। मैडम 17 इयर्स की मेरी बेटी है, उसको एक्चुअली माइग्रेन है, तो हाँ उसको हाँ, कॉम्बिनेशन जो आपने अभी बताया उसके साथ और कॉम्बिनेशन क्या दे सकते हैं? वो बहुत ही मीन्स दुबली पतली भी है, खाना भी नहीं ठीक से खाती है। इसको आप सुपर फूड दीजिए। सुपर फूड। यस यस। ओके, सुपर ओनली एक फूड ही के, दे सकते हैं? हाँ
ये वो सुपर फूड एक ही कैप्सूल दे सकते हैं और कुछ कॉम्बिनेशन है? सुबह एक, शाम को एक सुपर फूड कैप्सूल, और आई थिंक इसके अलावा जो हमारा एक सी बकथॉर्न जूस है ना, ओके वो आप उसको दे सकते हो। ओके। और नमस्कार मैडम। हाँ, मैडम मेरा सवाल है ओमेगा 369 गर्भवती महिला को कौन सा महीने से और कौन सा महीने तक देना है? देखिए, गर्भवती महिलाओं का जैसे मैंने आपको बताया, आप ये उनकी गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही दीजिए, अपने मन से ये नहीं देना है। और बच्चों के लिए मैडम कौन सी उम्र से दें? 12 साल के कम तक नहीं, अच्छा 12 12 से साल अब। की उम्र के बाद ये प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके मैडम। सुपर थैंक यू फूड आप मैडम। दे सकते हो, सुपर फूड दे सकते हो। गर्भवती महिला को नहीं, गर्भवती महिलाओं को सारी चीजें गायनोकोलॉजिस्ट के अच्छा अच्छा कंसल्टेशन के बाद ही देना है, अपने अच्छा। मन से कुछ भी नहीं देना है। जी जी ठीक है, ठीक है। ये हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन एक चीज आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, या फिर कोई बीमारी जो जिसको है, जैसे डायबिटीज है या फिर कुछ और बीमारी है, जो कुछ दवाइयां ले रहे हैं, यदि कोई पर्सन दवाइयां ले रहा है तो कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करने के पहले हमें वो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, ये औषधि नहीं है। आप लोग ये ध्यान रखिए सब लोग, ठीक है। तो ये किसी भी बीमारी में नहीं देना है। यदि आप जैसे मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ रहूं, आपको समझ में आ रहा है सबको? यदि मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ रहूं तो मैं इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर सकती हूँ। सुपर फूड ले सकते हैं, ओमेगा ले सकते हैं, लेकिन यदि कोई बीमार व्यक्ति है, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो और कोई भी बीमारी हो, ये डॉक्टर की कंसल्टेशन के सिवाय नहीं देना है। ठीक है मैडम ओमेगा 369 एक नॉर्मल व्यक्ति एक टाइम लेगा या 2 टाइम? एक टाइम, उसमें है ना डोज, आप देखिए प्रोडक्ट में। ओके मैडम। ओके, एलर्जी के लिए मैम क्या लेना चाहिए? एलर्जी के लिए आप ये मतलब मेरे ख्याल से ये फेशियल किट इस्तेमाल करके देखिए, शायद कुछ स्किन एलर्जी है। जिससे एलर्जी एक ऐसा होता है कि कफ जैसा लगता है गला में खिंचका। अच्छा, वैसा नहीं, ये तो हेल्थ सप्लीमेंट है, उसका तो फिर वो खराश वाला ट्रीटमेंट अलग रहेगा। इसके लिए आपका एनास्थिल है ना? अच्छा हाँ, मैम पार्लर में इसको कैसे यूज करूं? किसमें? पार्लर ब्यूटी पार्लर में जैसा होता है ना, फेशियल होता है ना, हाँ, पूरा इसमें पूरी फेशियल किट आप यूज कर सकते हो। वो 4 नंबर में जो जेल होता है ना, वो जेल अप्लाई करूं उसके हाँ हाँ क्योंकि हाँ, इसका बिल्कुल आवाज होने बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। स्टेप बाय स्टेप जैसा हुआ है स्टेप बाय वैसे ही स्टेप जाना है, क्लींजर, फिर स्क्रब, फिर मसाज, फिर जेल, फिर फेस पैक, स्टेप बाय स्टेप। ओके मैम। ओके, मैडम ऑल स्किन वाले ले सकते हैं किट? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन वाले? यस यस यस, ले ओके, सकते थैंक हैं। यू। ओके, थैंक यू। ओके ओके देन, अभी मुझे लगता है कि मतलब समय हो गया है, तो अभी आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी मिठाइयाँ खाइए, सब कुछ खाइए, और साथ में हेल्थ सप्लीमेंट भी आप रिकमेंड कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट। गुड नाइट, यस, थैंक यू मैम, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू।